सलाह देंगी, नहीं आपकी कुर्सी को गलत तरीके से कीजिए, आप हम हाई कोर्ट जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, काफ़ी मतलब भिन्न-भिन्न बातें आपको सुननी पड़ती हैं। आपको किसी बात की चिंता नहीं लेनी, जिस न्यायालय ने आदेश दिया है, उस न्यायालय में आप प्रस्तुत होइए अपने एडवोकेट के माध्यम से और उसमें अपनी बात रखिए कि न्यायालय द्वारा मेरी संपत्ति गलती से कुर्क कर दी गई है, ये मेरी बातें हैं, आप मेरी बातों को सुनिए। फिर न्यायालय द्वारा डिसीज़न लिया जाता है कि आपकी संपत्ति द कोडिफाई लॉ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छे होंगे और स्वस्थ हैं। तुर्की की आपत्तियां जैसे काफी बार होते हैं कि किसी व्यक्ति की गलती से किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है और उसको कुर्की के आदेश दे दिए जाते हैं, तो उस कंडीशन में व्यक्ति क्या करे क्या नहीं करे। तो काफी व्यक्ति परेशान हो जाते हैं, मेरी को संपत्ति किसी मामले में है ही नहीं, तो उसकी कुर्की के आदेश कैसे आ गए, उसने न्यायालय ने कैसे अटैच किया। तो किसी प्रकार की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आप रिलैक्स लीजिए। मैं आपको बताता हूं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 87 में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति की किसी संपत्ति को कुर्की या कुर्की के बारे में आपत्तियां होती है, तो आप व्यक्ति 87 में आके जैसे आपको फैमिली मेंबर है कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी सील में है, आपकी पास प्रॉपर्टी है, लेकिन न्यायालय गलती से या उनको पता न होने कारण या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ कमी के कारण उस संपत्ति को अटैच कर देते हैं या कुर्की के आदेश दे देते हैं। लेकिन कुर्की के आदेश से या अटैचमेंट से आप 6 महीने के भीतर भीतर अब आपत्तियां दर्ज करा सकते हो। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आपत्तियां दर्ज कराने के लिए क्या प्रक्रिया होती है। जैसे किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी की अटैच या कुर्की के आदेश आ जाते हैं और उस आदेश से 6 महीने के भीतर भीतर आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हो दोस्तों। अगर बाद में आप करवाते हो तो उसका आपको स्पेसिफाई रीजन देना होता है, मुझे पता नहीं था या इन कारणों से मैं आपत्ति दर्ज नहीं करवा पाया। तो आपको मैं बताता हूं, अगर कोई भी न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति कुर्की के अटैच के कुछ आदेश दिए जाते हैं, तो मैं आपको ये बताता हूं, अगर आपकी संपत्ति उस संपत्ति से मिलती जुलती नहीं है, न्यायालय ने गलती से कर दिया है, तो आपको सबसे पहले उस संपत्ति की जैसे उस संपत्ति जो न्यायालय ने अटैच की है और उस मामले से और इस मामले से मेरे उस मामले से कोई अधिकार नहीं है, न्यायालय ने गलती से वो प्रॉपर्टी अटैच कर ली है, तो ये सभी दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने होंगे। फिर न्यायालय ये डिसाइड करेगा कि या आपका प्रॉपर्टी अटैच की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, आपका मामला मनता है नहीं। अगर न्यायालय को ये लगता है कि नहीं गलती से अटैच हो गई है, तो आपका आवेदन स्वीकार किया जाता है। फिर आपकी कुछ समय बाद में आपके जो कुर्की के आदेश दिए गए हैं या अटैचमेंट के कुछ आदेश दिए हैं, उसको उस कुर्की के आदेश या अटैचमेंट से हटा दिया जाता है। लेकिन आपको ये प्रक्रिया जब आपत्ति आप करते हो, जिस न्यायालय ने आपकी कुर्की के आदेश दिए गए हैं आपकी संपत्ति की या कुछ अटैचमेंट के आदेश दिए गए हैं, तो आप उसी न्यायालय में जिस न्यायालय ने आदेश दिया है उसी न्यायालय में आपको जानना है, अपनी बात रखनी है न्यायालय के सामने कि ये आपत्ति है कि हमने कुर्की जो आपने की है, ये संपत्ति ये मेरी है, जो आपने मामले में है, ये मामले से इस मामले से मेरा कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं है या कुछ है। अगर फैमिली आपके टर्म्स हैं तो आप उसको बताइए कि ये हमारे इस सन में दादाजी हैं और इन फिर मेरे पिताजी 2 भाई थे और थे, इन प्रॉपर्टी मतलब डिवाइडेशन हो गया, लेकिन लिखित में हो गया, लेकिन वर्तमान में वो डिवाइडेशन वो चढ़ नहीं पाया या आपके पास चढ़ा हुआ है या न्यायालय के सामने वो रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। ये काफी कंडीशन है, अपनी बात रखिए। अगर न्यायालय को ये सही लगता है कि आपकी कुर्की या अटैचमेंट आपकी गलती से किया गया है, तो न्यायालय आपका आवेदन स्वीकार कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। लेकिन आप अपनी बात पर सही, आपकी प्रॉपर्टी गलती से अटैच की गई है दोस्तों, तो आप बेफिक्र रहिए, आपकी संपत्ति न्यायालय द्वारा मुक्त कर दी जाएगी, किसी प्रकार की उसकी कुर्की नहीं की जाएगी, किसी प्रकार की उसमें अटैचमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको सबसे बड़ा ध्यान देने की बात यह है, काफी वो लोग आपको ये सलाह देंगी, नहीं आपकी कुर्की को गलत तरीके से कीजिए, आप हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, काफी मतलब भिन्न भिन्न बातें आपको सुननी पड़ती है। आपको किसी बात की चिंता नहीं लेनी, जिस न्यायालय ने आदेश दिया है उस न्यायालय में आप प्रस्तुत होइए अपने एडवोकेट के माध्यम से और उसमें अपनी बात रखिए कि न्यायालय द्वारा मेरी संपत्ति गलती से कुर्क कर दी गई है, ये मेरी बातें हैं, आप मेरी बातों को सुनिए। फिर न्यायालय द्वारा डिसीजन लिया जाता है कि आपकी संपत्ति सच में गलती से अटैच हुई है या ये संपत्ति आपकी अटैच नहीं होनी चाहिए, तो उसमें आवेदन आपका स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। लेकिन आपको आवेदन उसी न्यायालय में देना है कि वर्तमान लॉ में ये 87 में बताया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोस्तों 2023 में 87 में ये बातें बताई गई है। आप ऑनलाइन जाके देख भी सकते हो।
अगर आपको मेरा वीडियो काफ़ी प्रभावित किया हो, आपको कुछ आपकी समस्या है उसमें सोल्व आउट तो काफ़ी कमी आई हो, तो कृपया करके मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। प्लीज़, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और जय हिंद।